श्रीमद् भागवत साप्ताहिक कथा के चतुर्थ दिन की कथा में 9वें स्कंध का 11वां अध्याय 11वें अध्याय में भगवान श्री राम की शेष लीलाओं का वर्णन। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, भगवान श्री राम ने गुरु वशिष्ठ को अपना आचार्य बना करके उत्तम सामग्रियों से युक्त करके यज्ञों द्वारा आप ही अपने सर्वस्वरूप आत्मा का आयोजन किया। यज्ञों का अनुष्ठान कर सारी पृथ्वी ब्राह्मणों को दान दे दिया। उनका निश्चय था कि संपूर्ण भूमंडल का एकमात्र अधिकारी केवल ब्राह्मण ही हैं। भगवान की उदारता को देख करके ब्राह्मण गदगद हो गए। ते तो ब्राह्मण देवस्या वात्सल्यं दीक्षं संसुतं प्रेतं किलमस्मादे तस्मै प्रत्यार्पदे भवासिरे। ब्राह्मणों ने भगवान का ब्राह्मणों में अत्यंत स्नेह देख करके बहुत प्रसन्न हुए। पुनः पृथ्वी भगवान को लौटा दी और कहा, हे प्रभु, आप सबके एकमात्र स्वामी हैं। हमसे पृथ्वी का शासन नहीं हो सकता है। आपने हमारे अंधकार को दूर कर दिया है, इसी से हमने सब कुछ पा लिया है। हे भगवान, आपके इस राम रूप को हम नमस्कार करते हैं। ब्राह्मण भगवान को आशीर्वाद दे करके अपने अपने स्थान को चले गए। एक बार अपनी प्रजा की स्थिति जानने के लिए भगवान श्री राम रात में के समय छिप करके किसी को बिना बताए ही घूम रहे थे। उसी समय किसी धोबी ने अपनी पत्नी से कहा, अरे दुष्टा कुलटा, तू पराये के घर से आई है। मैं राम की तरह स्त्री लोभी नहीं हूँ जो तुम्हें पुनः अपने घर में रख लूं। ऐसा कह करके उसने अपनी पत्नी को घर से निकाल देता है। संसार में मूर्खों की कभी कमी नहीं होती है। भगवान ने लोकोपवाद के भय से सीता जी को वाल्मीकि के आश्रम में पहुंचा दिया। सीता जी उस समय गर्भवती थी। समय आने पर उनके 2 पुत्र हुए। उनका नाम कुश और लव था। वाल्मीकि जी ने उनके जात कर्म संस्कार कराए। कुशो लव इतम ख्यातो तस्य चक्रो क्रिया मुनि। लक्ष्मण के अंगद और चित्रकेत हुए। भरत जी ने तक्ष और पुष्कल हुए। शत्रुघ्न के सुबाहु और सुसेन हुए। शत्रुघ्न जी के मधुबन में मधु के पुत्र लवण नामक राक्षस को मार करके वही मथुरापुरी का निर्माण किया। सीता जी ने कुछ समय व्यतीत होने पर अपने पुत्रों को वाल्मीकि के चरणों में समर्पित कर दिया। भगवान का ध्यान कर पाताल में प्रवेश किया। राम सीता के विरह में व्याकुल हो गए। वह अपने शोक से के वेग को रोक नहीं सके। इसके उपरांत 13,000 वर्षों तक अखंड ब्रह्मचर्य का पालन कर अग्निहोत्र किया। तदुपरांत अपने स्वयं प्रकाश परम ज्योतिर्मय धाम को चले गए। श्रीमद् भागवत साप्ताहिक कथा के 9वें स्कंद का 11वां अध्याय समाप्त होता है। अथ 12वां अध्याय 12वें अध्याय में इक्ष्वाकु वंश के शेष राजाओं का वर्णन है। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजा परीक्षित, कुत्स के पुत्र अतिथि उनके निषद के नभ के पुंडरीक और पुंडरीक के क्षेम बंधवा देव और क्षेम धन्वा इन्हीं की वंश परंपरा में मर हुए। मर के योग साधना से सिद्धि प्राप्त कर लिया। वह इस समय कलाप ग्रास से निवास करते हैं। यह कलयुग अंत में सूर्य वंश को नष्ट हो जाने पर फिर से परंपरा चलाएगा। इसके वंश में बृहदल नाम के एक राजा हुआ, जिनका तुम्हारे पिता अभिमन्यु ने वध किया। इक्ष्वाकु वंश के इतने नरपति हो चुके हैं, जिनके वंश की आगे की परंपरा
में बृहदल का पुत्र बृहदल होगा। आगे इक्ष्वाकु वंश का सुमित्र राजा तक चल करके नष्ट हो जाएगा। इक्ष्वाकुसुमाभयं वसा वंशा सुमित्रांतो भविष्यते। श्रीमद्भागवत साप्ताहिक कथा के 9वें स्कंध का 12वां अध्याय समाप्त होता है। अथ त्रयोदशः अध्याय 13वें अध्याय में राजा निम के वंश का वर्णन। सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, इक्ष्वाकु के पुत्र निम थे। उन्होंने यज्ञ आरंभ करके महर्षि वशिष्ठ को ऋत्विक के रूप में धारण कर लिया। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन, इंद्र ने अपने यज्ञ के लिए मुझे पहले ही वरण कर लिया है। उनका यज्ञ पूरा करके मैं तुम्हारे पास आऊंगा। जब तक तुम मेरी प्रतीक्षा करना। विचारवान निम ने अपनी क्षणभंगुरता जान करके अन्य ऋत्विकों से अपना यज्ञ पूर्ण करा लिया। जब गुरु वशिष्ठ लौट कर आए तब तक ऋत्विकों ने यह द्वारा यज्ञ पूर्ण कराना उनको सहन नहीं हुआ। उन्होंने श्राप दे दिया कि तेरी देह पात हो जाए। निम की दृष्टि से गुरु वशिष्ठ का श्राप धर्म के अनुकूल नहीं प्रतिकूल था, इसलिए उन्होंने भी श्राप दे दिया कि वह अपने लोभवश अपने धर्म का आदर नहीं किया, इसलिए उनका शरीर भी गिर जाए। निमे प्रतिद्वंद्वं शापम गुरवे धर्मवर्तिने तत्वापि पत्तादम देहो लोभात धर्म जानता। इस प्रकार परस्पर श्राप के से दोनों का ही शरीर व्याप्त हो गया। वशिष्ठ जी मित्र वरुण के बीच में खड़े मित्र वरुण के वीर से घड़े के द्वारा पैदा हुए। उधर राजा ने मृतक शरीर ऋत्विकों द्वारा सुगंधित तेल में रखा गया। यज्ञ के समापन पर ऋत्विकों ने देवगणों से राजा के जीवित होने की प्रार्थना किया। देवताओं ने तथास्तु कहा करके उनकी प्रार्थना स्वीकार कर लिया। राजा को जीवित कर दिया, किंतु निम ने कहा, मुझे देह बंधन नहीं चाहिए, संसार दुखमय है। यह सुनकर देवताओं ने कहा, राजा निम बिना शरीर के ही प्राणियों के नेत्रों में अपनी इच्छा अनुसार निवास करेंगे। वह वहां रह करके सूक्ष्म शरीर से भगवान का चिंतन भी करते रहे, जिनके पलक गिरने पर एवं उठने से अस्तित्व का पता चलता है। निम ने उसे स्वीकार कर लिया। अराजकता के डर से ऋषियों ने निम के शरीर का मंथन किया, जिससे एक सुंदर कुमार उत्पन्न हुआ। मिथिलो मंदनागासम मिथिलम एव निर्मिता। जन्म लेने के कारण उनका नाम जनक ही रहा। विदेह से उत्पन्न होने के कारण वैदेही और मंथन से उत्पन्न होने के कारण उसी बालक का नाम मिथिल पड़ा। जिसने मिथिलापुरी बनाई, जनक के पुत्र उदासवश जिनके वंश में शेरध्वज हुए थे, यह यज्ञ के लिए हल से ही पृथ्वी जोत रहे थे, किंतु पृथ्वी से सीता का प्रादुर्भाव हुआ। इनके वंश में ही कुशध्वज और कुशध्वज के धर्मध्वज, धर्मध्वज के कृतध्वज और मितध्वज हुए। कृतध्वज के केशध्वज, केशध्वज के आत्मविद्या में प्रवीण थे। वह सब मैथिल राजा जनक नाम से जाने गए, मैथिल जनक के नाम से जाने जाते हैं। विशेष कथन, जन्म लेने के कारण उनका नाम जनक हुआ। विदेह से उत्पन्न होने के कारण वैदेह और मंथन से उत्पन्न होने के कारण मिथिल हुआ। ऋषि याज्ञवल्क्य के आशीर्वाद से गृहस्थाश्रम में रहने पर भी वह जीवन मुक्त थे। इक्ष्वाकु के पुत्रों में छोटा पुत्र दंडक था, उसका वंश आगे नहीं चला। श्रीमद्भागवत साप्ताहिक कथा के चतुर्थ दिन की कथा में
9वें स्कंद का 13वां अध्याय समाप्त होता है। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ाध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनो हरि।